यह कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत और कीमती कार से जो पहाड़ों के रास्ते से गुजर रही थी। उस गाड़ी में हेनरी नाम का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था और उसके साथ थी एलिजाबेथ, एक जवान खूबसूरत लड़की जो शादी का जोड़ा पहने हुए थी। एलिजाबेथ अपनी जिंदगी की परेशानियों को पीछे छोड़कर अपने पति हेनरी के साथ एक नई सुखद दुनिया बसाने का सपना देख रही थी। उसके बाद दृश्य बदलता है और एक आलीशान घर दिखाई देता है जो पहाड़ों के बीच स्थित था। जब वे घर के अंदर पहुंचे तो उनकी मुलाकात घर की नौकरानी क्लेयर और एक लड़के ओलिवर से हुई जो देखने में सामान्य लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वह अंधा है। इस खूबसूरत और भव्य घर को देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश हुई। रात को उन्होंने स्वादिष्ट खाना खाया और कुछ मधुर पल एक दूसरे के साथ बिताए। अगली सुबह हेनरी ने एलिजाबेथ को पूरा घर दिखाया जिसमें जगह जगह कीमती पेंटिंग्स लगी थी। उसने देखा कि हर दरवाजे पर बायोमेट्रिक लॉक लगे हुए थे। तभी एलिजाबेथ की नजर एक सफेद दरवाजे पर पड़ी और उसने हेनरी से पूछा कि उसके पीछे क्या है। हेनरी ने सख्ती से कहा कि वह कभी उस कमरे में ना जाए, कि वैसे भी वो जा नहीं सकती क्योंकि दरवाजे तो सिर्फ हेनरी के फिंगरप्रिंट से खुलते हैं। इस पर हेनरी ने जवाब दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, अब वे उसके फिंगरप्रिंट से भी खुलेंगे। फिर एक दिन हेनरी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। एलिजाबेथ ने समय बिताने के लिए पूल में नहाया, नए कपड़े और गहने पहनकर खुद को व्यस्त रखा। रात को उसने देखा कि क्लेयर और ओलिवर घर से बाहर जा रहे हैं। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह घर में अकेले घूमने लगी। घूमते घूमते वह उस रहस्यमय सफेद दरवाजे के सामने पहुंच गई और खुद को अंदर झांकने से रोक नहीं पाई। दरवाजा खोलते ही उसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला जैसी जगह दिखाई दी। वहां उसने एक बटन दबाया तो एक गिलास कैप्सूल सामने आया जिसमें एक लड़की बंद थी जिसके मुंह में एक ट्यूब लगी हुई थी। एलिजाबेथ यह देखकर दंग रह गई कि वह लड़की बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। डर के मारे वह तुरंत वहां से भाग निकली, लेकिन भागते वक्त एक टेबल से टकरा गई जिसे उसकी उंगली में कांच चुभ गया। अगली सुबह हेनरी वापस लौट आया और पियानो बजाकर एलिजाबेथ को मनाने की कोशिश की, लेकिन एलिजाबेथ अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। जब हेनरी ने उसकी उंगली की चोट देखी और पूछा कि क्या हुआ, तो क्लेयर ने झूठ बोल लिया, लेकिन हेनरी को पहले से अंदाजा था कि एलिजाबेथ कुछ छिपा रही है। रात के समय एलिजाबेथ ने सोने का नाटक किया। जैसे ही हेनरी चुपके से उस रहस्यमय कमरे की ओर गया, एलिजाबेथ ने दबे पांव उसका पीछा करने लगी, लेकिन तभी अचानक अंधेरे से निकलकर हेनरी सामने आ गया और गुस्से में उस पर बरस पड़ा। एलिजाबेथ ने सफाई दी, उसने कुछ भी गलत नहीं देखा, लेकिन हेनरी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह उस पर टूट पड़ा और मारने के लिए दौड़ा। एलिजाबेथ ने भागने की कोशिश की पर पूरे घर के दरवाजे लॉक हो चुके थे। तभी हेनरी ने उसका पैर खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया और चाकू से बेरहमी से उसकी जान ले ली। इसके बाद हेनरी, क्लेयर और ओलिवर ने मिलकर लॉन में एक गड्ढा खोदा और एलिजाबेथ की लाश को दफना दिया। ठीक 6 हफ्ते बाद हेनरी एक नई एलिजाबेथ यानी उससे क्लोन से शादी कर उसे उसी घर में ले आया। सब कुछ फिर वैसा ही दोहराया गया। हेनरी ने उसे चेतावनी दी कि वह उस सफेद दरवाजे वाले कमरे में कभी न जाए। नई एलिजाबेथ ने उसकी बात मान ली और दोनों शांतिपूर्वक साथ रहने लगी, लेकिन क्लेयर छुप कर यह सब देख रही थी। उसकी निगाहों में एक अजीब सा डर था। एक रात को एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बाहर गई। किचन में उसकी मुलाकात क्लेयर से हुई। दोनों के बीच बातचीत हुई और एलिजाबेथ ने उससे कई सवाल पूछे। शायद क्लेयर ने उसे हेनरी से सावधान रहने की कोशिश की, लेकिन तभी हेनरी वहां पहुंच गया और एलिजाबेथ को जबरन बेडरूम में ले गया। अगली सुबह हेनरी किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। एलिजाबेथ घर में घूमती रही। उसने क्लेयर और ओलिवर को आवाज दी। अकेलेपन और जिज्ञासा में उसने फिर से कीमती कपड़े और गहने पहने और खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार वह दोबारा उस रहस्यमय कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से डर के मारे चीखती हुई भागी। जब हेनरी अगली सुबह वापस लौटा तो उसने देखा कि एलिजाबेथ बेहद घबराई हुई थी। उसे समझ आ गया था कि एलिजाबेथ ने उसकी चेतावनी फिर नहीं मानी। अचानक उसने एलिजाबेथ पर हमला कर दिया और उसका गला घोटने की कोशिश की, लेकिन एलिजाबेथ ने जोर का धक्का दिया और वहां से भाग निकली। वह किचन में गई और वहां से चाकू उठा लिया। उधर हेनरी क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा लेकर उसे पकड़ने आया। उसने एलिजाबेथ का ध्यान भटकाने के लिए पियानो बजाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अचानक उसने एलिजाबेथ के चेहरे पर क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा रख दिया, लेकिन एलिजाबेथ ने बेहोश होने का नाटक किया और जैसे ही हेनरी नजदीक आया उसने चाकू उसके पेट में घोंप दिया। हेनरी दर्द के मारे वहीं गिर पड़ा। हेनरी को चाकू मारने के कुछ ही पलों बाद एलिजाबेथ भी बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को खून से लथपथ पाया और देखा कि हेनरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। घबराकर उसने सबसे पहले जमीन से खून साफ किया और किचन को अच्छे से साफ सुथरा कर दिया। फिर हेनरी की लाश को कपड़े में लपेटकर घर की लिफ्ट में छिपा दिया
और अपने खून से सने कपड़े जलाकर सबूत मिटा दिए। इसके बाद उसने इमरजेंसी सेवा को कॉल किया, लेकिन उसे यह तक नहीं मालूम था कि वह किस जगह पर है। उधर जब क्लेयर और ओलिवर ने एलिजाबेथ को जिंदा देखा तो उनके होश उड़ गए। क्लेयर तुरंत समझ गई कि अगर एलिजाबेथ जिंदा है तो इसका मतलब हेनरी मर चुका है। इसी सदमे में उसे किचन में हार्ट अटैक आ गया। उसने जैसे तैसे एम्बुलेंस को फोन किया और उसे अस्पताल ले जाया गया। अब एलिजाबेथ घर से भागने की योजना बना रही थी, लेकिन तभी ओलिवर ने उसे रोक लिया। उसने शांत स्वर में कहा, वह जानता है हेनरी मर चुका है। एलिजाबेथ घबराई हुई थी। बोला कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। इस पर ओलिवर ने कहा कि वह खुद भी हेनरी को पसंद नहीं करता था और वह उसकी लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करेगा। तब एलिजाबेथ ने उससे पूछा, मैं कौन हूँ? ओलिवर ने जवाब दिया। उसने एलिजाबेथ की जमीन खिसका दी। उसने बताया कि हेनरी ने अपनी असली पत्नी एलिजाबेथ के 6 क्लोन बनाए थे और वो एलिजाबेथ नंबर 5 है। यह सुनकर एलिजाबेथ को चक्कर सा आने लगा। वह बुरी तरह उलझ चुकी थी। ओलिवर ने उसे सलाह दी कि वह जितना जल्दी हो सके सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाए। एलिजाबेथ कमरे में जाकर सामान पैक करने लगी। तभी ओलिवर क्लेयर की एक डायरी लेकर उसके पास आया और उससे पढ़ने को कहा। फिर वह बातों बातों में घर का दरवाजा बाहर से बंद कर चला गया। एलिजाबेथ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। वह बार बार दरवाजा खोलने को कहती रही, लेकिन ओलिवर ने कोई जवाब नहीं दिया। हार कर एलिजाबेथ क्लेयर की डायरी पढ़ने लगी। डायरी के पन्नों में उसे पता चला कि क्लेयर एक शानदार जेनेटिक साइंटिस्ट थी। हेनरी ने उसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अपने पास बुलाया था, लेकिन जब क्लेयर को असलियत पता चली तो वह अंदर से हिल गई। हेनरी की पत्नी असली एलिजाबेथ ओलिवर को जन्म देते वक्त एक घातक बीमारी के कारण चल बसी। इस सदमे में हेनरी ने उसकी जेनेटिक सामग्री जीन्स से 6 क्लोन बनाए, लेकिन बदकिस्मती से उनमें भी वही जानलेवा सेल्स पनपने लगे जो असली एलिजाबेथ को हुए थे। हेनरी ने इन क्लोन को विशेष ग्लास कैप्सूल में रखा और उन्हें जीवित रखा। जब क्लेयर वहां पहुंची तब तक सिर्फ 4 क्लोन ही बचे थे। क्लेयर ने लंबे समय तक उन जीन्स पर रिसर्च की ताकि बीमारी को हटाया जा सके। वहीं हेनरी इन क्लोन में असली एलिजाबेथ की यादें, संगीत और भावनाएं भरने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अपनी पत्नी को दोबारा जीवित महसूस कर सके। वर्तमान समय में जब एलिजाबेथ नंबर 5 क्लेयर की डायरी पढ़ रही थी तभी ओलिवर उसके लिए खाना लेकर आया, लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ ने उसे देखा वो गुस्से में उस पर टूट पड़ी और दरवाजा खोलने का कोड मांगने लगी। ओलिवर ने हार कर उसे कोड बता दिया, जिससे वह कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब एलिजाबेथ लैब में पहुंची तो उसने देखा कि ओलिवर छठी एलिजाबेथ पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ओलिवर ने एलिजाबेथ नंबर 5 से कहा कि वह छठी क्लोन का सिर पकड़कर सहारा दे, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया ओलिवर ने उसे धोखे से एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में एलिजाबेथ ने एक अजीब सा सपना देखा। उसमें उसने अपनी सभी क्लोनों की जिंदगी के टुकड़े टुकड़े में झलकने लगे, जैसे कि हर एक क्लोन की तकलीफें और अकेलापन उसके जहन में उतरने लगे। जब एलिजाबेथ की आंख खुली तो उसने खुद को एक बिस्तर पर जंजीरों से बंधा पाया। वह पूरी तरह हताश हो चुकी थी। फिर उसने फिर से क्लेयर की डायरी पढ़ना शुरू की, जहां लिखा था कि हालांकि क्लेयर ने बीमारी की जीन्स को मॉडिफाई करके खत्म कर दिया था, फिर भी पहली क्लोन एक हफ्ते के अंदर मर गई। क्लेयर खुद भी यह नहीं समझ पाई कि उसकी मौत क्यों हुई। हेनरी इस घटना से टूट गया था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के कई साल इन क्लोनों को बनाने और उन्हें परफेक्ट बनाने में लगा दिए थे। इसके बाद हेनरी और क्लेयर के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आ गए थे। उसी समय एलिजाबेथ के कमरे में ओलिवर फिर से आया। उसने पूछा कि क्या क्लेयर ने अपनी डायरी में उसके बारे में कुछ लिखा है। एलिजाबेथ ने जवाब दिया कि तीसरी क्लोन की मौत के बाद हेनरी और क्लेयर के बीच अफेयर शुरू हो गया था। अब ओलिवर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि जब वह छोटा सा तो उसे एलिजाबेथ बेहद खूबसूरत लगती थी। वो उसके प्यार में था क्योंकि उसने कभी किसी औरत को इतनी सुंदर नहीं देखा था। फिर उसने बताया कि वह जन्म से अंधा नहीं था। एक रात उसने गलती से हेनरी और एलिजाबेथ को किस करते हुए देख लिया था। इस पर हेनरी इतना आग बबूला हो गया कि गुस्से में उसने ओलिवर को हमेशा के लिए अंधा कर दिया। यह सब बताने के बाद ओलिवर चुपचाप वहाँ से चला गया। इसके बाद एलिजाबेथ ने डायरी में एक और कड़वा सच पढ़ा। क्लेयर ने आखिरकार हेनरी से रिश्ता तोड़ दिया था। उसका कहना था कि वह किसी ऐसी औरत या क्लोन से मुकाबला नहीं कर सकती थी जो मरे हुए अतीत की एक परछाई थी। क्लेयर ने समझ लिया था कि हेनरी कभी भी एलिजाबेथ को छोड़ नहीं पाएगा, चाहे वो असली हो या क्लोन। छठी एलिजाबेथ जिसने अभी अभी 5वीं को गोली मारी है, खून से लथपथ जमीन पर बैठी है। उसके हाथ में क्लेयर की डायरी है और उसके चेहरे पर अफसोस, उलझन और एक अजीब किस्म की ठंडी शांति छाई हुई है। वो डायरी के आखिरी पन्ने पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, हेनरी ने मुझसे कहा कि असली एलिजाबेथ बच्चों को जन्म देते समय मरी, लेकिन सच ये है कि मैंने देखा था। गलती से हेनरी ने उसे गुस्से में धक्का दिया था और वो टेबल के कोने से टकराकर मर गई। यह पढ़कर छठी एलिजाबेथ की आंखें भर जाती हैं।
उसे समझ आता है कि यह पूरा प्रोजेक्ट, सारे क्लोन, सब सिर्फ एक गिल्ट ट्रिप और साइकोटिक जुनून का हिस्सा थे। हेनरी को ना तो प्यार चाहिए था ना परिवार, उसे चाहिए थी कंट्रोल और एक दोबारा घटती हुई मौत जिससे वह खुद को दोबारा जिंदा महसूस कर सके। फिर दरवाजा खुलता है। धुंध में भरी सुबह में क्लेयर वापस लौटी है। उसका चेहरा थका हुआ और बुझा बुझा सा है। वह छोटी एलिजाबेथ को जमीन पर बैठा देखती है और अजीब सा कुछ समझ जाती है। खून, डायरी और मिथ। ओलिवर। छोटी एलिजाबेथ उसकी ओर देखती है और पूछती है, मैं क्या हूँ क्लेयर? क्या मैं भी बस एक और गलती हूँ? क्लेयर उसके पास आती है, घुटनों पर बैठती है और कहती है, नहीं, तुम वो हो जो बाकी कभी नहीं बन पाए। तुमने सच देखा, झूठ को तोड़ा। तुम सिर्फ हेनरी की ही नहीं, अब अपनी कहानी की नायिका हो। अंतिम दृश्य में कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि क्लेयर और छोटी एलिजाबेथ उसी लैब को जला रही है जहां हेनरी की बर्बरता पत्नी बढ़ी थी। कंप्यूटर, टेस्ट ट्यूब्स और क्लोनिंग मशीनें सब राख हो रहे हैं। आखिरी फ्रेम में एक गाड़ी तेज रफ्तार से उस जगह से निकल रही है। उसमें क्लेयर और छोटी एलिजाबेथ है, एक नई शुरुआत की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या ये काफी हैरत अंगेज थी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको इस टाइप की स्टोरीज पसंद आती है तो भी एंड स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। यह मूवी सन 2024 की बेस्ट मूवी है।